सबसे पहले बात यह है कि आपने कहा कि लॉकडाउन हम क्या सजेशन देंगे। सजेशन तब देते हैं जब हमको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। उस वक्त हम कहते हैं कि ट्रेड के हवाले से हम क्या क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से हम सफ़र कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आम बात हो रही है कि हमारे ट्रेडर जो है एनपीए हो रहे हैं बैंकों में, डिफरेंट बैंक जो यहाँ पे है एनपीए हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है क्योंकि जो लॉकडाउन या बाकी चीज़ें यहाँ पे हमने फेस करनी पड़ी, उसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी, हमारे दुकानों की जो इनकम थी वो कम होती गई, और जो हमारे दुकानों में माल होता गया वो हमारे फैमिली के पेट में चला गया। हम खर्च करते क्योंकि हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं बगैर उसके कि हम उस पैसे को खर्च करते। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर लॉकडाउन करना था सरकार को, अगर हम कोई एतमाद में वो लेते, मुझको लगता है इसके मुस्बत नताइज होते और हम इस लॉकडाउन को एक कामयाबी की तरफ ले जाते जो सरकार चाहती थी। लेकिन अब देखिए हालात ये है कि 10 मई को यार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज हम अपनी दुकानें खोलेंगे, लेकिन क्या हुआ कि लॉकडाउन हुआ। चलिए दोनों चीज़ें हम इस चीज़ को भी मान के चलते हैं, इसको हम तस्लीम करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी सबसे पहले, हमारी सबसे अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हम दुकानों में बैठते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं, हम फिर घर जाते हैं, तो हमको ये देखना है कि हमारे घर के जो परिवार है वो सेफ़ कैसे रहे, और हम खुद से, जब हम सेफ़ है हमारा परिवार सेफ़, जब हमारे कस्टमर सेफ़ है तो हम सेफ़ है। लेकिन यहाँ पे जो SOPs इन्होंने रखे थे, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे SOPs को मतलब लोग सीरियसली लेते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर हम 2 घंटे के लिए अभी गवर्नमेंट ऐलान करते है कि चलो 2 मिनट के लिए कि ईद के लिए हम 2-2 घंटे देंगे 2-3 दिनों के लिए, तो सब अमल पड़ेंगे वहीं पे। जहाँ कहीं होगा तो वो मार्केटों में घुस जाएंगे। अब देखिए उस वक्त उन मार्केटों की हालत क्या होगी और कौन कैरियर है उसमें, ये किसी को पता नहीं है। अब रही बात ये कि अब जो लॉकडाउन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉकडाउन भी ज़रूरी था, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को ये भी सोचना चाहिए छोटे छोटे ट्रेडर है उनके बारे में, उनके पास क्या पॉलिसी है। देखिए ट्रेड पॉलिसी तो पहले है ही नहीं सरकार के पास। कई सालों से हम ये कह रहे हैं कि ट्रेड पॉलिसी को यहाँ अडॉप्ट करिए। यहाँ पे छोटे ऑटो वाले जो, उनके साथ क्या है, रेड़े वाले हैं जो सुबह कमाते हैं, दिन भर शाम को वो खाते हैं, तो उनके साथ क्या, और यहाँ पे रिटेल काउंटर है, रिटेलर, उनके साथ क्या मतलब गवर्नमेंट ने सोचा उनके साथ क्या होगा उनको। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सीरियसली इस बात पे सोचना चाहिए कि इनकी मदद फाइनेंशियली करनी चाहिए। एक बात और मैं ज़रूरी यहाँ कहना चाहता हूँ कि सरकार को सबसे पहले एक सर्कुलर निकालना चाहिए कि सारे बैंकों को कि ट्रेडरों को तंग ना करे। सरकार को चाहिए कि तमाम बैंकों को लिखे कि इस वक्त उनके गारंटरों को पैसा ना काटा जाए जो इस वक्त किसी हालात की वजह से अपने किस्तों को भर न सके। तो प्रायोरिटी बेस पे हम सरकार से ये चाहते हैं कि ट्रेडरों की मदद करें। ट्रेडरों की मदद किस सूरत में करेंगे? फाइनेंशियली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। जिसके पास बैंक का कोई अकाउंट नहीं है, उसका वो जो इंटरेस्ट ऑफ इनिशिएशन है उसके साथ उसका कोई कंसर्न ही नहीं है। इसका मतलब है उसको हम तने तनहा छोड़ देंगे? नहीं। जैसे दिल्ली में भी हुआ है, सारे हिंदुस्तान में भी मदद हो रही है, लोगों के घरों में पैसा जा रहा है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो यूटिया बन गई है। अगर ये यूटी है, इसके बारे में क्या सोचा? यहाँ के ट्रेडरों के बारे में, यहाँ के ट्रांसपोर्ट के बारे में, यहाँ के शिकारे वालों के बारे में, यहाँ के ऑटो वालों के बारे में, यहाँ के रेडे वालों के बारे में। दिन ब दिन हमारी जो हालत है वो बदतर होती जा रही है। खुदा रहम करे। तो इस सूरत को देखते हुए सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए कि ट्रेडरों की, चाहे वो रेडे वाला हो, ऑटो वाला हो, शिकारा वाला हो, कोई भी सेक्टर हो। अब देखिए यहाँ को हमारा टूरिज़्म था, इस मई का महीना है इस वक्त, यहाँ पे पीक पे होता था, बैठे वो बेचारे और करोड़ों रुपया उनके सरों पे कर्ज है। कहाँ से लाएंगे वो? कैसे देंगे? उनकी भरपाई कैसे होगी जब काम ही नहीं है, जब कोई सामने नहीं आता उनके कमरों में बैठने के लिए, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं।
हम ब्लेम नहीं करते हैं सरकार को कि उसने यहाँ पे विजिटरों को क्यों नहीं लाया, क्योंकि हालात ऊपर वाले ने हालात ही ऐसा पैदा कर दिए। लेकिन जो ज़मीन पे हुक्म चलाते हैं, जो ज़मीन पे हुक्मरान हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को कैसे सहूलियात पहुँचाई जाए। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि ट्रेडरों को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, उनकी कैसे मदद की जाए, किस तरीके से कि हमसे बेहतर ये गवर्नमेंट समझती है। लेकिन हमारी एक ही सजेशन है कि उनको चाहिए कि ट्रेडरों की मदद करे, ऑटो वालों की मदद करे, रेडे वालों की मदद करे, जो भी लोअर क्लास का बिजनेसमैन है उसकी मदद करे, शिकारे वालों के, हर सेक्टर के लोग जो इस वक्त हिट हुए हैं उनकी मदद करे। बकाल साहब, मैं आपको यहाँ पर एक सवाल आपसे कहना चाहता हूँ। जब आप जैसे बिजनेसमैन जो है, ए क्लास बिजनेसमैन, बी क्लास बिजनेसमैन जो है वो परेशानी हाल है, तो जो आसूदा हाल है, क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं साहिब सरवत लोग ही जो है गरीबों की मदद किया करते हैं। जब आप जैसे लोग इफ़ेक्ट हो तो उनका जो है वो कितना बैडली इफ़ेक्ट हुए, और अगर इसी तरह ये मुसलसल जो है ऐसी स्थिति चली तो कितनी क्राइसिस पैदा हो सकती है। आदिल साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आए दिन हम बड़े बड़े साइंटिस्टों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से, वर्ल्ड के जो भी माहिरीन हैं इसमें, वो एक ही बात कहते हैं बार बार कि हमको अब इसी में जीना है, हमको ये लेके चलना है। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2-3 बातें कही है। उन्होंने SOP जो कहे हैं, सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ किए और आप काम काज करिए। लेकिन मुझे बताइए, अगर लॉकडाउन सोल्यूशन है, लॉकडाउन टोटल सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए है, लेकिन कल को जब लॉकडाउन उठता है, लोग तो फिर बाहर आएंगे, जोग दर जोग बाहर निकलेंगे अपने घरों से, क्योंकि लोग फेडअप हो गए अपने घरों में। लोग मेंटली परेशान हो रहे हैं, दिमागी तौर पे उनकी हालत ख़राब होती जा रही है कि कहीं अब ये 2 सालों से सिलसिला चल रहा है। तो सरकार को इस बारे में सीरियसली कुछ सोचना चाहिए, ताकि मतलब ट्रेड भी चले, काम भी हो, लोग भी सेफ रहे, बाकी चीज़ भी चले। क्योंकि सिस्टम को आप रोक नहीं सकते हो, सिस्टम को आप एक जगह बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कानूनी कुदरत है, ये सिस्टम है, इसको चलना है और इसको चलने दीजिए। अब तरीक़ाकार क्या है वो आपको सरकार को सोचना है। बकाल साहब, हमें बताइए, क्योंकि ये लास्ट सवाल है आपसे, जो जब भी हम देखते हैं, चाहे आफत हो, चाहे सैलाब हो, चाहे हमारा जो है नेशनल हाईवे बंद होता रहता है, जो नाजायज़ मुनाफाखोर है, चाहे हम मेडिकल सेक्टर की बात करें, पहले तो हम उनकी बात करते थे जो ज़ख़ीरंदोज़ से अंडा, चावल वावल जो है, मुर्गा गोश्त पे। आज की डेट में जो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, सर्जिकल वालों ने इतनी धूम मचाई हुई है, जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 30,000 35,000 में बिकता था, आज की डेट में वो 80,000 से लेकर 1 लाख में मिलता है, और मिलता भी नहीं है। इतनी सिचुएशन है। अगर यही सिचुएशन रही तो कितने डेथ्स मोर ज़्यादा हुए, इससे क्या हो जाए, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या रहेगी आपकी मैसेज उनके लिए, और उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आप कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रेसिडेंट भी हैं। देखिए जी, ये जो मुनाफाखोर होता है ना, ये समाज का दुश्मन होता है। ये समाज का दुश्मन इसलिए होता है कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, और इससे अपील करना और इसको ये कहना कि ये करो वो करो, हमारी बात उसको हज़म नहीं होगी। लेकिन इस बारे में सरकार को सीरियसली लेना है। सरकार चुप करके ना बैठे। हमने अक्सर देखा है कि इन माईसाम के दिनों में, रमज़ान के दिनों में जोक दर जोक हमारे यहाँ फूड एंड सप्लाईज़ के लोग निकलते थे चेकिंग करने के लिए, लेकिन आज कोई चेकिंग ही नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूँ, परसों मैंने खरबूजे लाए, पहले 50 रुपये किलो, फिर 40 रुपये, फिर एक बार मैंने 30 रुपये के हिसाब से लाया। परसों की बात है। 2 दिन पहले मैंने लाए, फिर उसके बाद फिर लाए मैंने 50 रुपये किलो। ये 30 से 50 कैसे होता है? मेरा एक ही सजेशन है मेरी सरकार को, यहाँ की डिविजनल जो इंतज़ामिया, उससे मैं पुरज़ोर अल्फाज में यह बात कहना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर और DC श्रीनगर मेरी बात को सीरियसली सुने और इस पर गौर करे। अगर ये गौर तलब बात होगी तो इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे। वो ये कि रेट लिस्ट निकालिए आप वहीं से, हर रोज़ रेट लिस्ट निकलनी चाहिए।
सब्जी का क्या है, वो मंडी वालों पे छोड़िए, आप उनको लाइए, उनको बोलिए हमको रेट लिस्ट दीजिए। गोश्त का जो रेट है आप लोगों ने निकाला, उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करिए, पूरी तरह इम्प्लीमेंट करिए। आए दिन हम फेसबुक पे क्या क्या देखते हैं, क्या करते हैं ये लोग, वो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। जितना सीरियसली गवर्नमेंट इन बातों को लेकर रेटों के हवाले से, आपकी वसादत से मैं कहना चाहता हूँ कि उतना ही लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा उनको चीज़ें अवेलेबल होगी और मुनासिब दामों पे होगी, क्योंकि ऐसे हालातों में देखा गया है, ये आज की बात नहीं है, सदियों से देखा गया कि एक एलिमेंट जो होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला है, इसका कोई खुदा नहीं है, इसका कोई मज़हब ही नहीं है। हम किसी को ब्लेम नहीं करते कि वो उस मज़हब से या उस मज़हब, लेकिन उसका मज़हब एक ही चीज़ है, उसका मज़हब पैसा होता है। उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार को रेटों को बिल्कुल ओपन करना चाहिए, आवाम के सामने लानी चाहिए। हर रोज़ रेटें निकलनी चाहिए, सब्ज़ी का ये रेट है, फलां चीज़ का ये रेट है, ताकि लोग अगर कहीं जाके कोई वो आर्ग्यू कर सकते हैं अपनी चीज़ को 10 रुपये में लेने के लिए, जो सरकार ने 10 रुपये सेलेक्ट किए हुए हैं, मुकर्रर किए हुए हैं, तो मुझे लगता है उससे थोड़ा रेटों पे फ़र्क पड़ सकता है। हेमोफीलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर हेमोफीलिया में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज व मुआवजा, बाज़ाबातकारी और किफालत के लिए सरगर्म है, जो मौजूदा हालात में मज़कूरा मरीजों को हर मुमकिन मदद करने में मसरूफ है। लिहाजा इदारा वादी कश्मीर के गयूर अवाम से गुजारिश करता है कि अपने सदकात व ज़कात इदारे के दिए गए अकाउंट नंबर में जमा करके अजर अजीम पाएं।